हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि मैं अपने गांव आई हुई हूँ और कल यहाँ जो था भागवत महापुराण कथा का पारायण था। तो बहुत अच्छे से पारायण हुआ और बहुत अच्छे से भंडारा हुआ। तो आज हम सुबह भी प्रातःकाल उठ करके तैयार हो गए हैं। अभी हम जाएंगे अपने गोलजू के मंदिर और वहाँ से आने के बाद हम जाएंगे माँ भद्रकालिका के मंदिर, जो हमारी वहाँ की कुल देवी मानी जाती हैं। तो ये मंदिर जो है ना, बहुत ही विख्यात मंदिर है और यहाँ की अनुभूति आप लोग देखिएगा तो देखते ही रह जाएंगे। तो चलते हैं माँ भद्रकालिका के मंदिर की तरफ। तो पहले लगाते हैं जयकारा। बोलिए माँ भद्रकालिका मैया की जय। और अब हम चल दिए गोलजू के मंदिर को और ये रहा हमारे प्यारे से गांव में प्यारा सा गोलजू का थान। गोलजू का आशीर्वाद लेकर के हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ को। ये गोलजू जो हैं हमारे इष्ट देवता हैं। अपने गांव आना यानी अपनी पैतृक भूमि में आना, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। उनके आशीर्वाद से सारे कार्य जो हैं वो सफल होते हैं। और ये फिर तीसरी बार की चाय पी रही है सुबह से उठ के। गुड़ वाली गुड़ दिखाना मेरा गुड़। हेलो 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 हेलो। इसमें बोलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। बाय। घर वालों से विदा लेकर हम लोग निकल पड़े हैं माँ भद्रकालिका की मंदिर की तरफ और ये लोग आ गए हैं स्कूटी लेकर। तो चलते हैं माँ भद्रकालिका की मंदिर की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं माँ भद्रकालिका के मंदिर में। तो आइए दर्शन करते हैं। बोलिए भद्रकालिका मैया की जय। तो आइए भक्तों, आज मैं आपको मैया के पावन भवन में ले चलती हूँ। ये मैया की पौराणिक गुफा है जिसके अंदर माँ साक्षात विराजमान रहती है। तो आप भी आइए और माँ के पावन गुफा का और माँ के पावन भवन का दर्शन कीजिए। वेद पुराणों में भी माँ भद्रकालिका के इस पावन पुनीत धाम का वर्णन मिलता है। धाम हमारे गांव के समीप रावतसेरा में स्थित है। तो आप भी आइए और यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद लीजिए। यदि आप भी इस पावन धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो यदि आप अल्मोड़ा से आ रहे हैं तो धौलछीना मार्ग से होते हुए यहाँ आ सकते हैं, और यदि आप बागेश्वर से आ रहे हैं तो कांडा मार्ग से होते हुए इस पुनीत पावन धाम के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। भद्रकाली का मैया की जय। तो दोस्तों, माँ भद्रकालिका के पावन दर्शन आपने करे और माँ की जो ये पावन गुफा है इसका ना अंत है ना अपार है और माँ साक्षात रूप में इस गुफा के अंदर विराजमान है। आप लोग भी आइए माँ भद्रकालिका के इस पावन धाम में और यहाँ आकर अपना जो जीवन है उसे धन्य बनाइए और अपने इस सौभाग्य को प्राप्त कीजिए। तो बोलिए माँ भद्रकालिका मैया की जय। तो माँ के प्यारे से धाम के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे अल्मोड़ा की तरफ। और रास्ते में ये बहुत प्यारा सा गांव और बहुत सुंदर सा प्राकृतिक नज़ारा, और इसके बाद हमें लग गई थी बहुत जोरों की भूख, तो हम लोग बैठ गए आलू के गुटके खाने चटनी के साथ। ये देखो, परसों मैंने आम चोरे थे और आज ये टिंकू आम चोर रहा है और ये चोर दिया इसने आम। देखो ये देखो, और ये अम्मा जी आ गई देखो डंडा लेके इसको मारने के लिए। ये है पप्पू, इसको हमने बिल्कुल छोटा बच्चा देखा था और अभी ये नाती पोते वाला हो गया। देखो जरा इसको, और ये हमको खिला रहा है कच्चे आम काट के हरे नमक के साथ कैरी, और ये देखो खट्टा खाने वाले। और इन लोगों को देखो, पहले इन्होंने आलू चाय पी, उसके बाद इन्होंने समोसा और चाउमीन खाया और अब ये बाड़ी छीना से आगे आकर के देखो पता नहीं क्या खा रहे हैं यहाँ पे, देखना पड़ेगा वहीं जाके। ये अब इनके चने स्टार्ट हो गए हैं। ये खा रहा है केवल चिप्स, लेकिन इन्हें चने खाते हुए देखकर मेरे मुंह में आ गया पानी और मैंने मंगा लिए चावल और चने। तो शाम के लगभग बजने वाले हैं 5 और हम पहुंच गए अल्मोड़ा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करना। तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।